नमस्कार। एनटीटी कर रहे हैं सभी छात्र छात्राओं को ओमेगा टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से बहुत बहुत बधाई। साथ ही हम आज दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो सभी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक है। पहली बात कि आप सभी को मालूम है कि मई में एग्ज़ाम होगा एनटीटी फाइनल ईयर का, यानी आप सभी का एग्ज़ाम मई में होने जा रहा है, जिसका फॉर्म भरा रहा है जो 28 तक है, यानी 28 फरवरी तक है। इसी 28 फरवरी तक आप लोगों का फॉर्म भराएगा। तो आप सभी लोग 28 फरवरी तक अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। अगर 28 फरवरी तक आपका फॉर्म नहीं भराता है तो कुछ फाइन के साथ फॉर्म भरेंगे, इसलिए आप सभी कोशिश करें कि 28 फरवरी के अंदर ही अपना फॉर्म डलवा लें। और जो भी लोग किसी सर के माध्यम से या किसी टीचर्स के माध्यम से अपना एडमिशन कराए हैं, वो लोग एक बार संस्था के इस नंबर पर कॉल कर लेंगे कि मेरा फॉर्म भराया या नहीं भराया, क्योंकि पिछले साल लगभग एक एक टीचर किया लाखों रुपया ड्यूज है संस्था का, यानी उन्होंने बच्चों से लिया लेकिन अभी तक संस्था को पूरा जमा नहीं किया। तो वैसे विद्यार्थी जिनका पेमेंट पूरा जमा मेरे पास नहीं है, भले आप विद्यार्थी टीचर्स को दे दिए हुए हैं, वैसे विद्यार्थी को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये सुनिश्चित करें कि मेरा पूरा पेमेंट संस्था को जमा हुआ है या नहीं, ये क्लियर रखेंगे। पिछले बार हम किसी को एग्जामिनेशन में रोक टोक हमने नहीं किया और सबको एग्जामिनेशन होने दिया। हमने सोचा कि टीचर्स लोग दे देंगे, लेकिन आलम ये है कि बहुत सारे टीचर्स लोग लाखों रुपया रखे हुए हैं संस्था का। दूसरी बात कि जितने भी लोग एनटीटी कर रहे हैं सभी शिक्षक बनने की ओर अग्रसर है और सभी शिक्षक की ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अभी जितने लोग एनटीटी कर लिया, यानी 23 में उनका ख़त्म हो जाएगा, तो आगे भी तैयारी जारी रख सकते हैं और आगे भी हाई लेवल के ऊंचे लेवल के शिक्षक आपको बनना चाहिए। इसीलिए आपको डीएलएड या बीएड करना है। तो सभी लोग जो एनटीटी कर लिए हैं केवल एनटीटी की भरोसे पर नहीं बैठेंगे कि एनटीटी की वैकेंसी आएगी तब हमको जॉब होगा। अगर एनटीटी का वैकेंसी से आपको जॉब भी होती है तो आपका एक नॉर्मल शिक्षक का वेतन आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो सभी आदमी चाहता है कि हम अपने लाइफ में थोड़ा सा ऊपर जाएं, थोड़ा सा अपर लेवल के शिक्षक बने, तब आपका सब कुछ अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से ये छोटा सा चीज़ था, आप डीएड या बीएड कर लेंगे। जिनका इंटर ही पास है, जो इंटर ही पास है वो डीएलएड कर लेंगे। जो बीए पास है या बीए इस बार एग्जाम दे दिए हुए हैं वो बीएड कर लेंगे। अगर जिनको लगता है कि हमका 2 साल बीए क्लियर हो चुका है, अगले साल मेरा फाइनल हो जाएगा, वो अगले साल एडमिशन ले लेंगे, लेकिन ले ही लेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में साल बहुत बड़ा मायने रखता है। कि जब वैकेंसी तो हर साल आती नहीं है, 2-3 साल पर वैकेंसी आती है, तो आप करके रखे रहेंगे तो आप उस समय तक तैयार रहेंगे। लेकिन जिस समय वैकेंसी आएगी उस समय में आप कितना भी छटपटाएंगे तो आप उस वैकेंसी का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग बीएड का में एडमिशन ले ही ले। अभी बीएड इंट्रांस का फॉर्म आ चुका है, जो आपको इंट्रांस भरना है। अगर आप पास होते हैं बहुत अच्छे नंबर से तो 5% लोगों का 30 लाख 40 लाख फॉर्म डलाता है, उसमें 5% लोगों का सरकारी में होता है, बाकी सभी लोगों को प्राइवेट में ही एडमिशन कराना होता है। प्राइवेट में अपने यहाँ 2 लाख के समथिंग पैसा खर्च होते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जिनके पास 2 लाख रुपया खर्चा करने का मतलब ये नहीं है, तो वे लोग बाहर से कर सकते हैं, यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ से भी होता है। तो बाहर से करने में आपका 70-80 हज़ार में आपका दोनों साल का कोर्स हो जाता है। तो अगर किसी को बाहर से करना है तो आप हमसे भी फ़ोन करके राय सलाह सुझाव ले सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं वो सभी राय सलाह जरूर लें कि हमको आगे क्या करना है, क्योंकि दिशा विहीन शिक्षा जो होता है ना, किसी काम का नहीं होता है। जैसा कि हम लोग अभी ट्रेनिंग में ये बच्चों को पढ़ा चुके हैं या पढ़ चुके हैं। हम आप सभी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं। तो आप हमारा विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में अगर सक्सेस पा लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। तो आप जिनको भी लगता है कि हमको मेरे पास पैसा की कमी है तो हम बीएड करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या विकल्प होगा, इसके लिए आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके बात कर लीजिए, हम आपको पूरा समझा देंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें इस वीडियो में बताना संभव नहीं है।
तो आप लोग क्या करेंगे, अभी तो जो इनका भी एडमिशन का फॉर्म नहीं भराया है या पेमेंट जमा नहीं हुआ है, सभी लोग इसका कर दे। इसमें कितना है, 10,000 12,000 का पेमेंट होता है, कोई ज़्यादा तो है नहीं। तो ये कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें, एग्ज़ाम दे दें। उसके बाद आपको बिहार से करना है तो बिहार का एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरते हैं, अभी फॉर्म आया हुआ है। अगर आप बाहर से करना चाहते हैं तो एक बार फ़ोन कर लेंगे। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है। एक तो आपको एनटीटी का सारा चीज़ क्लियर करिए, और जिनका भी एडमिशन किसी सर के माध्यम से है वो संस्था को पहले फ़ोन करके अपना चेक करवाइए कि मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं, मेरा पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम किसी सर का नाम अभी नहीं ले सकते हैं इस वीडियो में, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने इस विद्यार्थी से पैसा ले लिया है और संस्था को अभी तक लाखों रुपया रोके हुए हैं। तो ये बात भी है। तो ऐसे विद्यार्थी को हम सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे इसके लिए, क्योंकि संस्था के पास भी बहुत सारी जिम्मेवारी है और बहुत सारे पेमेंट बोर्ड का ड्यूज रह गया हुआ है। तो पिछले बार की बात थी, तो पिछले बार तो हम लोग कैसे ही मैनेज कर लिए, लेकिन इस बार आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमारा फॉर्म के साथ साथ हमारा पेमेंट अगर किए हैं तो संस्था के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसकी भी जानकारी ले लेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये दोनों जानकारी अच्छा रहा होगा और आप इसके लाभ ले पाएंगे। तो आप निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, आपको करना है कि या तो बीएड डीएड भी करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना शिक्षक आप 1 to 5 6 to 8 इस सब का आप नहीं बन पाएंगे। इसीलिए ये भी कर लीजिए, एनटीटी कर लिए, वैकेंसी जब आएगी तो आ ही जाएगी। हाँ, तो ये एक विकल्प हो गया, लेकिन ज़्यादा बेटर है अभी बीएड या डीएड। तो आप बीएड डीएड भी कर ही लेंगे, ये हम सबसे रिक्वेस्ट आग्रह करते हैं, क्योंकि जॉब होगी तो उसमें से आप हमको 1 रुपया नहीं देंगे, नहीं हम मांगेंगे, ये आपके लिए ही है। लेकिन जब आपको हो जाएगी तो हमें खुशी होगी। उसके बाद डीएड बीएड करने के बाद सीटेट का एग्ज़ाम होता है और सीटेट की तैयारी हम कराते हैं। हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए सीटेट का एग्जामिनेशन फ्री रहेगा, पढ़ाई फ्री रहेगा, उसके लिए भी टेंशन नहीं लीजिए। दुनिया का सबसे हल्का एग्ज़ाम अगर कोई है तो वो है सीटेट का एग्ज़ाम। तो निश्चित रूप से आप 102 बार बैठिएगा, आप ऑटोमेटिक यूं ही निकाल लीजिएगा। इसके लिए कहीं भी जाते रह के पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। और जो भी लोग एनटीटी कर लिए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए हैं, 1-2 मतलब सप्ताह में 1 क्लास किए हैं, फिर भी उनके लिए ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन होए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए, आशा है कि आपको ये सारी जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, फिर मिलते हैं क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और नामांकन लेने की कोशिश करेंगे, चाहे बीएड हो डीएड हो, कोई भी टीचर ट्रेनिंग हो, अगर आपको शिक्षक क्षेत्र में ही जाना है तो। क्योंकि डीएड बीएड का अभी कंटिन्यू है, एनटीटी का सरकार के द्वारा अभी कोई बातचीत नहीं है। कब आती है, साल में, 2 साल में, 3 साल में। केंद्रीय विद्यालय में आती भी है तो बहुत कम सीट के लिए आता है, अभी फिलहाल आ रहा है। हाँ, तो उस सब के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता ना। इसलिए आप बीएड करिए, डीएड करिए, इंटर है तो डीएड करेंगे, ग्रेजुएशन है तो बीएड करेंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपको अगले बार। तब तक सभी को जय हिंद।